ओम शांति। 11 मई। मुरली से पहले एक बहुत ही अच्छा उन दिनों का गीत बजा था, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। तो बाबा इस पर ही बोल रहे हैं, कहाँ की राह दिखाऊं, मुक्ति और जीवन मुक्ति की, गति और सदगति की। तुम पतित बनने के कारण राह भूल गए हो, अपने घर की राह भटक गए हो, इसलिए मैं आया हूं तुम्हें फिर से राह दिखाने, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। आत्मा में ही बुद्धि है, बुद्धि को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं। ज्ञान बुद्धि में समाता है। तो बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा हूं, राह दिखा रहा हूं। सुख शांति का वरदान एक मैं ही दे सकता हूं सबको। मुक्ति जीवन मुक्ति में मैं ही ले जा सकता हूं, भगवान बोल रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं। देहधारी जो स्वयं पतित हैं, बाबा ने छोटा सा तर्क दे दिया। कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाओ। तो इनडायरेक्टली कहते हैं ना, हम पतित हैं, परंतु जब मैं पावन बनाने आता हूं तो बनते नहीं हैं। तो सभी साधु संत, उन सबको गति और सदगति का मार्ग मैं ही दिखाता हूं। वो किसी की गति सदगति नहीं कर सकते, देहधारी मनुष्य को भगवान भी नहीं कह सकते, और वो किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र भी नहीं दे सकते। शक्ति दे सकते हैं, कोई सिद्धियां मिल जाती है, दूसरों का भला कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन राह मैं ही दिखाता हूं। तो सुख शांति की राह क्या दिखाई भगवान ने? आत्माभिमानी बनो, आत्मा हो जाओ। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा शरीर विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा परम धाम से इस धरा पर आए थे। तुम स्वर्ग में थे, लक्ष्मी नारायण का राज था, तब ये भारत बहुत सुखी और बहुत धनवान था। तुम सब पावन थे, अथाह धन संपदा थी, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे तुम्हारे। सुख शांति की वो राह बाप तुम्हें आकर दिखा रहे हैं। अब हमारे हाथ में है, हम उनकी राह पर चलें। बाबा कह रहे, तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे तो सतयुगी दुनिया में जिसको स्वर्ग कहते हैं, उच्च पद प्राप्त करोगे। तो बाबा हम सभी को राह दिखा रहे हैं। इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर कहा, मेरे साथ घर कौन चल सकेंगे? आज बहुत महत्व दिला रहे हैं बाबा। याद हम सबको, जो पावन बनेंगे, जो पवित्र बनेंगे, वही मेरे साथ घर चल सकेंगे। तुम्हें मुझे निरंतर याद करना है, तो तुम पतित से पावन बन जाओगे, तुम्हारा सतयुग में उच्च पद हो जाएगा। आत्माभिमानी तुम्हें बनना है। आज की मुरली के ये सब केंद्र बिंदु हैं। पहला ध्यान दें हम आत्माभिमानी, सोल कॉन्शियस बनने पर। हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। मैं ये देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। सब ये प्रैक्टिस किया करें। मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ और आत्माओं को देख रही हूँ, दोनों को मिला देंगे तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। व्यर्थ से हम बचते जाएंगे। सुख शांति की राह, गति सदगति की राह, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह। और घर चलने के लिए एक ही शर्त है, एक बाप को याद करो तो तुम मेरे साथ चल सकोगे, पवित्र बनो। क्योंकि अंत में शरीर छोड़ते अगर एक शिव बाबा की याद रहेगी तो उसके साथ सीधे घर जाएंगे। तो हमें लंबे समय तक अभ्यास करना चाहिए कि और देहधारियों से हमारा लगाव न रहे। अगर लगाव रहेगा तो अंत में हमें उनकी ही याद आएगी। ये बहुत बड़ी चीज है। लोग कहते हैं अच्छी बात है ना, हमें अपने प्रिय पुत्र की याद आए, पत्नी की याद आए, पति की याद आए, कितना अच्छा होगा। लेकिन अच्छा नहीं होगा।
क्यों अच्छा नहीं होगा? वो आपको बंधन में बांध लेंगे। आत्मा देह से निकलना चाहेगी और वो निकलने नहीं देंगे। तो ये जो पीरियड होगा ये लंबा भी हो सकता है, अति कष्टदायी होगा, सजाओं से भरपूर होगा। इसलिए किसी देहधारी की याद न रहे। सबको आत्मिक दृष्टि से देखने की प्रैक्टिस करनी है, अपने परिवारों में, अपने घरों में। अंत में केवल एक बाप की ही याद आए तो उसके साथ हम घर चलेंगे। पवित्र बनना है। पवित्रता ही सुख शांति का आधार है। सुख शांति की राह ही ये है। देहाभिमान में आने के कारण दुखी हुए, पाप कर्म हुए, पाप कर्मों ने और दुख को बढ़ा दिया, सुख छीन लिया। अब जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, पवित्र बनते हैं, तो पुण्य आत्मा बनते हैं। हम पुण्य कर्म करते हैं, दुख का बोझ हल्का होने लगता है, हम सुखी हो जाते हैं। ये भी हमें बहुत ध्यान देना है कि सुखी रहना या न रहना हमारे अपने हाथ में। कई लोग सोच सोच कर दुखी रहते हैं, कई लोग दूसरों के दुखों में बहुत दुखी रहते हैं। हमें दूसरों के दुखों में भी दुखी नहीं होना है। अगर हम दुखी होंगे तो हम उनके दुख निवारण नहीं कर पाएंगे। लोग तो ऐसा कहते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होना ही चाहिए, पर नहीं, हमें दूसरों के दुख हरने हैं। एक डॉक्टर किसी की पीड़ा को देखकर खुद भी पीड़ित हो जाए तो भूल जाएगा ना इसको दवाई इंजेक्शन क्या देना है, तो उसके दुखों का निवारण कैसे कर पाएगा? दूसरा, हमें शांत रहना है, खुद शांत रहना है। क्रोध से मुक्त जीवन, अभिमान से मुक्त जीवन, इच्छाओं से मुक्त जीवन मनुष्य को शांत कर देता है। इच्छाएं बहुत हों, एक्सपेक्टेशंस बहुत हों, संसार की तृष्णाओं में जीवन चल रहा हो तो सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। तो हम सवेरे सवेरे उठकर रोज अपने को कम से कम 7 बार याद दिलाएंगे, हे आत्मा, तू तो शांत स्वरूप है। शांत हूँ मैं, आत्मा शांत हूँ, शांत हूँ। तो शांति बढ़ती जाएगी। ये काम उठते ही हमें करना होता है। तो हम सुख शांति का वरदान ले ले बाबा से, और इसकी दूसरी विधि भी अपनाएंगे कि रोज सवेरे सुख समतन में जाकर फील करेंगे बाबा ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया, बच्चे सदा सुखी भव, शांत भव। तो हमें मार्ग मिल जाएगा, वरदान मिल जाएगा। वरदान बहुत गुह्य है। अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले, सभी आकर्षणों से मुक्त भव। तुम सभी नई सृष्टि के क्रिएटर हो, इसलिए तुम्हारा एक एक संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। संसार में किसी भी चीज का आकर्षण तुम्हें नहीं होना चाहिए, और इसका तरीका है श्रेष्ठ स्मृति, स्वमान, वृत्ति श्रेष्ठ, सभी के लिए भावनाएं श्रेष्ठ, दृष्टि अलौकिक, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास रहेंगी तो संसार के जो व्यर्थ के आकर्षण हैं उनसे हम मुक्त हो जाएंगे और हमारी स्थिति भी बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। स्लोगन है, दिल में परमात्म प्यार या शक्तियां समाई हो तो मन में कभी उलझन नहीं आ सकेंगी। तो आज हम सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करेंगे और आत्मिक दृष्टि का हर घंटे में एक बार चारों ओर नजर दौड़ाना। सब आत्माएं हैं और मैं महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा हूँ भ्रकुटी की कुटिया में। ये अभ्यास करेंगे तो सारा दिन सुख शांति में व्यतीत होगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.